हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम अर्निंग्स की बात करें जो भी अगले क्वार्टर में आनी भी है, इस क्वार्टर की ख़त्म होते के साथ, और जो पिछले क्वार्टर में आई, उनको अगर देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल आपको देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एफआईआईज का जब से पॉजिटिव रुझान बना है तब से आपको ये तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। बट ये मैं मानता हूँ कि ये जो व्यू है हमारा, वो एफआईआईज ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं और ये सब एफएनओ की वजह से जो है मूवमेंट्स हो रहे हैं। आज निफ्टी 50 के अंदर जो है साइडवेज मूवमेंट रही और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, कल एक मेजर चीज़ जो है डिसाइड होगी। देखिएगा, जो मंथली एक्सपायरी होती है और कभी भी ऐसा महीना जिसमें ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहे हो, विक्स बहुत ज़्यादा रहो, तो लास्ट के जो 4 ट्रेडिंग सेशन होते हैं उसमें बड़ा उलटफेर होने की संभावना रहती है। तो उसकी शुरुआत जो है वो कल से हो सकती है। तो कल हमारे लिए क्रूशल है। कल बाजार में साइडवेज बाजार रहने की संभावना है। ऊपरी लेवल से कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि ज़्यादातर जो पैटर्न्स हैं टेक्निकल सेटअप के ऊपर भी, स्टॉक्स के भी और इंडेक्स के भी ओवरबॉट सिचुएशंस में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से बाजार में कोई बड़ी तेज़ी अभी हाल फिलहाल में कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे कम संभावना लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए अगर ऊपर जाएंगे भी तो बाजार या तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की वजह से साइडवेज हो जाएंगे या वहाँ से करेक्ट हो सकते हैं। निफ्टी 50 अपने लगभग 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिलायंस ने आज दम दिखाया और सबसे खास बात यह कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंकों ने जो है पूरी कमान संभाली। आज भी आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ही मेजर कंट्रीब्यूटर थे निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी संभालने वालों में। आज मेटल पैक में बहुत बढ़िया तेजी थी। तो मेटल पैक में आज हिंडाल्को की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, तो सब तेजी में थे। और आज बैंकों के अंदर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक 1.12% की तेजी करता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा और महिंद्रा जैसे शेयर्स, महिंद्रा जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। निफ्टी बैंक आज फिर 385 पॉइंट चला। हालांकि मुझे ऐसा था कि आज हम ये उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी बैंक में शायद ऊपरी लेवल पर बहुत अच्छी सेलिंग आएगी। सुबह हुआ, बाजार खुले, निफ्टी बैंक में खुलते के साथ बढ़िया 400-500 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक संभल गया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर कुछ ऐसी पोजीशंस बना रहे हैं जहाँ से कि वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। यहाँ पे इन लेवल्स पे हो सकता है कि आपको 200-300 पॉइंट और, यानी कि 52,100-200 के आसपास गुंजाइश बने। बट अब जो भी अगर गिरावट आती है या फॉल आता है वो बहुत ही शार्प होएगा। जिस तरीके से तेजी बनी है उसी पैटर्न के ऊपर जो है रिवर्स भी हो सकता है। और ये जो अगली एक्सपायरी जो आएगी उसके अंदर ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि एफआईज ने आज 70,000 करोड़ से ऊपर की ऑप्शंस बेची हैं। यानी कि जो कॉल साइड की उनकी पोजीशन थी, ऐसा लग रहा है कि उसमें वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतरीन थी। कल स्मॉल के मिड कैप कमजोर थे, लेकिन आज संभलते हुए नजर आए। बंधन बैंक, फेडरल, आईडीएफसी, आयु स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे छोटे बैंकों के माध्यम से भी बैंक निफ्टी को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। बट ऐसा लग रहा था कि जो है थक गए, या वॉल्यूम्स जो थे वो आप देखेंगे कि काफ़ी निचले लेवल पर पहुंच गए थे निफ्टी बैंक के। और यानी कि विदाउट वॉल्यूम जब अगर बाजार चलेंगे तो वहाँ पे संभावना बनती है कि इस पैटर्न के बाद देखिएगा, हो सकता है 1-2 दिन हो जाए। बट मेरा मानना अभी भी यही है कि बाजार 48,500 से लेकर 49,500 के बीच में इस बार जब सेलिंग आएगी तो उसके अंदर आ सकते हैं। 20 जून के अंदर आज केवल 415 करोड़ की बाइंग थी एफआईज के द्वारा और 325 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग थी।
और ये पैसा भी आ रहा है रिटेल के माध्यम से आज भी। और एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज जो है फ्यूचर की जो पोजीशन है वो बहुत ही लाइट बाइंग की है। कल 4,356 करोड़ की थी, आज 1,739 की। और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पर आ गया। आज सबसे बड़ी बात ये है कि 71,333 इतने बड़े अमाउंट की जो ऑप्शंस हैं वो एफआईज ने बेची हैं, और 13 जून के अंदर 71,912 की। इसका मतलब ये है कि एक बार कॉल साइड की, एक बार पुट साइड की, दोनों ऑप्शन से शायद बड़े प्लेयर्स ने अब एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अब जो पोजीशंस बनेंगी वो नई पोजीशंस के हिसाब से है, और जो भी पोजीशंस बचती है मंदे की उन के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए बड़े प्लेयर्स बाजार को नीचे लाएंगे। और इस मंथली एक्सपायरी पर हम ये देखेंगे कि क्योंकि वो जो बाजार गिरता है ना 2-4 दिन ही गिरता है, तो ऐसी संभावना है कि अब जो अगर यहाँ से बाजार ने कल शार्प करेक्शन दी या ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं किए तो उसकी एक गाइडेंस हमारे को नेक्स्ट वीक के लिए मिल सकती है कि भाई कोई बड़ा फॉल होना है, साइडवेज होना है, या एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कल कंफर्म होती हुई नज़र आएंगी। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी आज जो है 3 दिन के बाद आज जो है इतनी बड़ी सेलिंग की है, तो एफआईज की जो स्टॉक फ्यूचर्स की भी पोजीशंस है तो उसको भी प्रॉफिट बुक करने के लिए एक बार नीचे आएंगे। तो क्योंकि जो स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं उनकी, तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया है, और अब स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसके लिए अल्टीमेटली एक सेलिंग आ सकती है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो पुट कॉल रेशियो 1.03 पर आ गई है, और बैंक निफ्टी की 1.2। तो बैंक निफ्टी अब स्लाइटली ओवरबोट सिचुएशन में आ चुका है। डाउ जोन्स फ्लैट है। ऑप्शन चेन के डेटा में कोई ऐसी विशेष नहीं है अभी, क्योंकि कॉल राइट 23,600 की तरफ है, और उसके बाद मेजर कॉल राइटिंग है 23,800 के आसपास, 1,28,000, और जो एग्जैक्ट नंबर 24,000 का है उसके ऊपर 3,55,000। तो ये मेजर है जहाँ पे कॉल राइटिंग है। लेकिन स्पोर्ट के आसपास भी अगर हम देखें तो पुट राइटिंग 22,500 की स्पोर्ट पे है। 22,500 टूटने के बाद ही यहाँ पर अनवाइंडिंग आ सकती है। तो 22,500 आज भी बाजार ने प्रोटेक्ट किया, हालांकि 22,450 के आसपास तक बाजार गए थे, लेकिन वहीं से रिकवरी दी। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में 51,300 के आसपास एक अच्छी स्पोर्ट आई, और उसके बाद देखिएगा लगातार पुट राइटिंग बढ़ती रही। तो यहाँ पर कॉल राइटर अभी भी इतने सक्षम नहीं लग रहे कि वो रोकने के मूड में। तो ऐसा लगता है कि जब तक बाजार में कोई थोड़ी वीकनेस नहीं आएगी कॉल राइटर शायद इतने एक्टिव नहीं हो, लेकिन फिर भी 52,000 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग जो है देखी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।